नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल आरएस क्लासेस पे। साथियों, आज भारत के एक महान व्यक्ति जिनका नाम है श्री राजीव गांधी जी, उनकी जो है कुछ खास बातें, उनका दिन है आज और उनके बारे में कुछ खास बातें करेंगे। आज सबसे पहले तो उन्हें उनकी एक जो है पुण्यतिथि है और इसीलिए हम सब जो है आज उनको नमन करते हैं और उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में जो है हम आपको बताएंगे कि क्या खास बात थी उनमें, वो किस तरह से प्राइम मिनिस्टर बने और क्या वो पहले पॉलिटिक्स में रुचि लेते थे या नहीं लेते थे। तो हम बात करें सबसे पहले गांधी परिवार के बारे में कुछ खास बातें। तो आपको पता ही है, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आप जानते हो, भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। उनकी जो पुत्री थी उनका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी जी था और उनका विवाह फिरोज गांधी जी से हुआ था और उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था श्री राजीव गांधी जी और दूसरे का नाम था संजय गांधी जी। और जो राजीव गांधी थे उनका विवाह सोनिया गांधी से हुआ और संजय गांधी का विवाह मेनका गांधी से हुआ था। और जो आपके जो राजीव गांधी जी थे उनके जो है एक पुत्र और एक पुत्री आप जानते हो, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहे हैं। और जो संजय गांधी और मेनका गांधी थे उनके पुत्र हैं वरुण गांधी। ये इनके परिवार की हायरार्की रही है जो आपको पता होना चाहिए। आज हम बात करेंगे भारत रत्न और भारत के छठे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। आपको बता दें, इनका जन्म 1944 में हुआ था और इनकी मृत्यु 21 मई 1991 को हुई थी और आज जो है 21 मई है, इसीलिए हम जो है इस महान विभूति के बारे में कुछ आपको दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का, सभी साथियों का। देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की आज क्या है, पुण्यतिथि है। इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप भी अर्पित कीजिए क्योंकि भारत के जो है यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और भारत रत्न भी हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1944 के अंदर इनका जन्म हुआ और 1991 के अंदर जो है इनकी डेथ हुई। आपको मैंने इनकी परिवार की हायरार्की बता दी। भारत के छठे प्राइम मिनिस्टर है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। राजीव गांधी जी का विवाह किनसे हुआ है? सोनिया गांधी जी से, जो कहाँ की है, इटली की है। और उनकी वाइफ का जो नाम अभी सोनिया गांधी है वो क्या था? एंटोनिया माइनो, ये उनका क्या था, नाम था। इनकी मुलाकात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के दौरान हुई और 1968 के अंदर क्या इनकी शादी हुई। इनसे दो बच्चे हुए जिनका नाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजीव गांधी के जो भाई थे वो भी क्या थे, संजय गांधी, वो पॉलिटिक्स में रुचि लेते थे। और जो इंदिरा गांधी जी है वो जो ज्यादा फेथ करती थी वो करती थी संजय गांधी जी पर। दोनों ही भाई पायलट थे और इस समय राजीव गांधी जी जो थे वो राजनीति में उनकी कोई रुचि नहीं थी क्योंकि वो अपने जो फ्लाइटिंग मोड था उसी के अंदर बड़े खुश थे। लेकिन संजय गांधी की 1980 के अंदर असामयिक मृत्यु हो गई। उसकी वजह से जब उन्हें कहा गया कि क्या अब आप राजनीति में आएंगे, राजीव गांधी जी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा अगर मेरे राजनीति में आने से मेरी माता के काम में हेल्प होगी तो निश्चित तौर पे मैं राजनीति में आऊंगा। और यहीं से शुरू हुआ उनका पॉलिटिकल करियर। 1981 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने। अब उसी कड़ी में आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि 1984 में भारत के लिए फिर एक 31 अक्टूबर 1984 एक दुखदायी दिन आया और हमारे यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। अब उस हत्या करने के बाद में इस भारत में पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया और उसको फिलअप करने के लिए राजीव गांधी साहब वापस सामने आए और उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री बने 1984 में, उसके बाद में जब 1985 में इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन के अंदर उन्होंने 400 से ज्यादा सीटें जीती और प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाई। और यह है जो है पूरी भारत की संवेदनाएं उनके साथ रही और वो भारत के छठे प्रधानमंत्री बने। इसी क्रम में
जब 5 साल उनकी सरकार रही, उसके बाद में 2 छोटी सरकारें आई, लेकिन 1991 21 मई 1991 को एक श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन के द्वारा जो है उनके ऊपर जो आपके माला होती है उसके अंदर बम डालकर, यानी ह्यूमन बम के माध्यम से उनकी जो है विस्फोट किया गया, जिससे भारत को एक हम कह सकते हैं कि ऐसी क्षति हुई जिसकी पूर्ति करना असंभव सा था। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, राजीव गांधी के बारे में बताई जा रही है, किस तरह की फोटोज थी और क्या हिंदुस्तान जो है उस समय महसूस कर रहा होगा। आज उसी व्यक्ति की पुण्यतिथि है जिसने इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म्स किए, फॉरेन पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म्स किए, यूनाइटेड नेशन और चाइना से हमारे संबंध अच्छे बनाने के प्रयास किए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, उनके ऊपर कुछ एलिगेशन भी लगे। आपने बोफर्स तोप का नाम सुना होगा। भारतीय सेना के लिए बोफर्स तोप जो है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण साबित हुई, और बोफर्स तोप जब लाए गए तो उन्होंने इस बात पर एक जो है एलिगेशन लगा कि एक इटली का व्यापारी ओत्तावियो क्वात्रोक्की था, उसने मीडिएटर की भूमिका अदा करी थी, और ये जो बोफर्स पूरा का पूरा सौदा था वो 1.3 अरब डॉलर का था। इसमें से कुछ हिस्सा जो है दलाली के रूप में दिया गया। तो ये क्या था, एक नेगेटिव इंपैक्ट रहा। हालांकि ये जो है कभी प्रूव नहीं हुआ कि इस व्यक्तित्व के ऊपर एलिगेशन था, और जो इस पूरे के पूरे बोफर्स प्राइस के अंदर 64 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात कही गई थी। एलिगेशन इतने जबरदस्त थे कि उनका नेगेटिव इंपैक्ट आगामी चुनाव में हुआ और उन्हें प्रधानमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। दूसरा, जब वो फुल मेजोरिटी के साथ में सरकार में थे, यानी 400 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार में थे, तब साहबानो प्रकरण, एक प्रकरण हुआ था साहबानो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश जारी किए थे। उसके उल्टे उन्होंने विधेयक पारित करवाया। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी बहुत ज्यादा थी। विधेयक आप जानते हो, आर्टिकल 123 के माध्यम से राष्ट्रपति और आर्टिकल 213 यानी 213 के माध्यम से राज्यपाल के द्वारा जो है अध्यादेश भी जारी किए जाते हैं। ये बिल पारित करवा दिया, क्योंकि उस समय उनके पास में प्रचंड बहुमत था, इसलिए बिल पारित आसानी से हो गया। 1984 के अंदर उनका एक स्टेटमेंट था जिन्होंने भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट किया। जब दंगे हो गए थे 1984 में, सिख विरोधी दंगे हुए, तब उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती ही है, और इस स्टेटमेंट ने बहुत ज्यादा बवाल खड़ा किया, जिसका परिणाम आगामी चुनाव में इन्हें देखने को मिला। लेकिन इनके कार्यकाल में भारत को कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, टेलीकम्युनिकेशन के लिए और कंप्यूटराइजेशन के लिए, मतलब इस क्रांति का श्रेय इन्हीं को जाता है कि टेलीकम्युनिकेशन जो है किसके काल में आया और कंप्यूटराइजेशन जो है किसके काल में आया, इनके काल में आया। इन्होंने बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया इस इंडस्ट्री को। महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में 33% रिजर्वेशन देने का काम भी इसी महान हस्ती ने किया है। और तो और सबसे बड़ी बात, 18 वर्ष के होते ही हमारा वोट हमारा अधिकार जो हम कहते हैं, वो भी 21 से 18 वर्ष किसके कार्यकाल में हुआ? आपके राजीव गांधी जी के कार्यकाल में हुआ। तो है ना दिलचस्प और रोचक बातें। अभी बात करते हैं हम इकोनॉमी रिफॉर्म की। अगर हम इकोनॉमी रिफॉर्म की बात करें तो 80 के दशक में राजीव गांधी जी ने कुछ इकोनॉमी के लिए रिफॉर्म स्टार्ट किए, जिन्हें हम लाइट रिफॉर्म कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है रिड्यूस लाइसेंसिंग राज, पहले क्या था कि सरकार में कार्य करने के लिए या प्राइवेट इंडस्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस राज हुआ करता था, यानी लाइसेंसों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उसको कम करने का प्रयास किया। प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, यानी टेलीकम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर को बढ़ाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया। उसके बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जो सरकार 1 साल तक रही और चंद्रशेखर सिंह जी की जो सरकार रही, उन्होंने इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया। तो ये कुछ इकोनॉमी रिफॉर्म्स जो है इनके माध्यम से किए गए थे। इसके अलावा देखिए आप, राजीव गांधी जी ने जो है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फिजिकल पॉलिसी, फॉरेन कैपिटल, रिमूवल ऑफ कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर बहुत ज्यादा कार्य किया। इनका मानना था कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी आगे लाते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक होने वाली स्थिति रहती है, और इस इकोनॉमी को रैपिड ग्रोथ के माध्यम से बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया। हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन, जो 1991 में आप सुनते हो, उसकी लगभग भूमि जो है
लगभग जो लैंड है उसका वो बिछा दिया था किसने? आपके श्री राजीव गांधी जी ने। बाद में श्री पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उसने उसे क्या किया? अप्लाई कर दिया। यही तो खूबसूरत बात है इसकी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम वर्तमान में देखें तो राजीव गांधी जी जो है उनके नाम पे बहुत सारी योजनाएं चल रही है। आप भी जानते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए भी जो है राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम चल रहा है। अगर पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज सशक्तिकरण अभियान जो है वो भी चल रहा है। राजीव गांधी जो है खेल अभियान भी चल रहा है। ये सब स्कीम्स इनके नाम से चल रही है। प्रत्येक लगभग हम बात करें कांग्रेस जहां शासित राज्य हैं वहां पर राजीव गांधी के नाम से केंद्र भी स्थापित किए गए हैं पंचायत समिति के अंदर, जिससे लोगों का जो रोजमर्रा का सरकार से कार्य है वो बेहतर तरीके से जो है कंप्लीट होता रहे। फिर दिन आया 21 मई 1991। कब? 21 मई 1991 का वो काला दिन हिंदुस्तान के इतिहास का, जिसने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जान ले ली। और ये जान जो है तमिलनाडु में चेन्नई के श्री पेरबंदूर, कौन सा? श्री पेरबंदूर नामक जगह पर जो है ये क्या हुआ? इसका विस्फोट हुआ और उसके अंदर राजीव गांधी जी के साथ में 14 अन्य लोग भी मारे गए। कितने? 14 अन्य लोग भी मारे गए। और जगह का नाम क्या है? तमिलनाडु में चेन्नई के श्री पेरम्बंदूर। ये जो जगह है यही जगह है जहां पर ये पूरी घटना हुई, श्री पेरम्बंदूर। ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जितना भी प्रोग्राम था, ये जितना भी नेगेटिव पूरा केस था, ये केस किसके द्वारा जो है हेल्ड किया गया? थेनमोजी राजा रत्नम नामक एक व्यक्ति थे जिनका संबंध लिट्ठे से था। लिट्ठे क्या है? LTTE। ये एक संगठन है श्रीलंका का। क्या ये नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाला है? हाँ, ये बिल्कुल नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाला एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम था। और ये जो है श्रीलंका को दो भागों में डिवाइड करना चाहता था। उसके पहले 1988 में आपके श्री राजीव गांधी ने भारतीय सेना को श्रीलंका के अंदर डिप्लॉय किया था, जिससे वहां पर जो है इस संगठन का नेगेटिव इंपैक्ट कम किया जा सके। और उसी का नेगेटिव इंपैक्ट भारत को झेलना पड़ा। जिस समय भारत ने श्रीलंकाई गृह युद्ध में भारतीय शांति सेना के माध्यम से अपनी सेना का यूज किया था, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि आपको बता दूं जो लिट्ठे संगठन है वो 2010 में श्रीलंका के द्वारा बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं 7 पिलर्स। 7 पिलर्स ये है, यही है वो एरिया जहां पर क्या हुआ था? ब्लास्ट हुआ था। ये मेमोरीज आप देखिए किस तरीके से आपको दिखाई देती है। और ये क्या है? अभी इसको क्या कर रखा है? इसको हमने बिल्कुल एक मतलब डेवलप्ड एरिया बना रखा है। और ये श्री पेरम्बंदूर के अंदर जो है ये आपके राजीव गांधी का मेमोरियल बना हुआ है साहब। ये देख लीजिए आप बिल्कुल अच्छे से इसका फोटो। इसी कड़ी में आगे चलते हैं। ये देखिए आप, ये दो चीजें आपको और दिखाई दे रही है। ये पाथ ऑफ लाइट है। क्या है ये? पाथ ऑफ लाइट है, जो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यानी जिस समय उस सभा को, जब वहां पे सभा हो रही थी, उसको जब संबोधन करने के लिए श्री राजीव गांधी जी वहां गए थे, तो इसी पाथ ऑफ लाइट से जो है वो वहां पर गए थे। तो इसी को जो है फिर सरकार ने सहेज कर रखा है। और दूसरा फोटो आप देख पा रहे हैं, ये भी श्री पेरम्बंदूर के अंदर ही है। ये भी इसी म्यूजियम का हिस्सा है, इसी मेमोरियम का हिस्सा है जो कि आपके सामने है। और देखिए अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वीर भूमि है। ये क्या है? ये वीर भूमि है। और ये जो वीर भूमि है किसकी है? श्री राजीव गांधी जी की है। और कहां पर है? दिल्ली में है। आज जो है भारत के केंद्रीय स्तर के नेता यहाँ पर जाकर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो साथियों ये कुछ छोटी सी आपके लिए एक बात थी। किसके बारे में? हमारे भारत के छठे प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है श्री राजीव गांधी जी, इनके बारे में। तो इनके बारे में जो है आप थोड़ा ध्यान रखिए और जो अच्छी चीजें हैं वो देखिए कि किस प्रकार से ये व्यक्तित्व भारतीय राजनीति में आए और एक पूरे भारतवासियों के विशाल हृदय के ऊपर राज करने वाले सम्राट बने। तो इनकी आज पुण्यतिथि है, इसीलिए हम सब इनको मिलकर नमन करते हैं, राजीव गांधी जी को नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसा भारत इन्होंने सोचा था अब उसी क्रम में भारत आगे बढ़ेगा और इस पूरे विश्व के ऊपर
जो है परचम लहराएगा। आज के लिए इतना ही साथियों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कीजिए t.me/rs classes by विष्णु जागीर। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे संपर्क करने के लिए आप सभी साथियों का स्वागत रहेगा। ये आपका अपना चैनल है, लाइक शेयर इसे कर दीजिए। और शाम को 5 बजे फिर और सुबह 12 बजे और शाम को 5 बजे लेके आता हूं आपके लिए ताजा तरीन अपडेट। तो साथियों आज के लिए इतना ही। स्वागत है आपका, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।